नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। सियासत के अपने मूल मंत्र हैं और 2023 में चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना के बहाने महिलाओं की वोट खींचने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जोरदार आगाज किया है। तकरीबन 7,000 छात्रों ने आत्महत्या की है। 1,000 करोड़ की फीस जो है व्यापम ने वसूली है परीक्षा के तौर पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 का सबसे बुलंद और जोरदार मुद्दा होगा बेरोजगारी का मुद्दा, जिसको कांग्रेस ने हथिया है। भाई साहब, बात भी सत्यता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत प्रमुख मुद्दे होंगे। आपने अभी लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, लाडली बहना, हाँ, लाडली बहना योजना की। इसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश की सभी बहनों को ये मिलेगा। अभी जो इसका प्रोफार्मा आया है उसके मुताबिक 60 साल के ऊपर की महिलाओं को ये नहीं मिलेगा। एक चीज, जो जिनका नाम गरीबी रेखा के ऊपर है उनको नहीं मिलेगा, जो अविवाहित है उनको नहीं मिलेगा, जिनके पास 5 एकड़ जमीन है उनको नहीं मिलेगा। अभी तक तो ये सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और जो प्रोफार्मा है इसका, हजारों महिलाएं आप कियोस्क में यहाँ वहाँ भटक के जो इसके फॉर्म भर रही है, उसके फॉर्म भरने में उन्हें 4 महीने लग जाएगा। अभी 4 महीने बाद वो फॉर्म जाएंगे, 1-1.5 महीने में उनकी स्क्रूटनी होगी, जब तक आचार संहिता लग जाएगी। ये केवल समय समय पर आंख में जो धूल झोंकने की जो नीतियां और योजनाएं हैं, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे व्यापम में? ये तमाम लोग बेरोजगारी को लेकर जो संघर्ष होना चाहिए, विपक्ष का जोरदार हमला होना चाहिए, वो उतना हो नहीं पा रहा। देखिए, केवल कांग्रेस का जो विपक्ष है वो धारदार और पैना है। हम यहाँ मध्य प्रदेश में 18-20 साल से विपक्ष में हैं। आज बीजेपी के पास केवल 3 चीजें रह गई हैं, पुलिस, प्रशासन और पैसा। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। मैं मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ अपना एक गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा करें। भले किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं आए, लेकिन ये मध्य प्रदेश का स्वभाव है कि यहाँ का आदमी दुख झेलता रहता है, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को। जब तक परेशानी, दुख नहीं उभर के आएगा तो संघर्ष का रास्ता नहीं बनेगा। एक संघर्ष के लिए जो भुक्तभोगी है उसको सड़क पर आना पड़ेगा। जैसे व्यापम जब आंदोलन हुआ, बताइए, मध्य प्रदेश के हजारों बच्चे प्रभावित हुए, सैकड़ों बच्चे तो जेल चले गए, उनके कैरियर खत्म हो गए, 400 के आसपास लोग तो मर गए व्यापम घोटाले के बाद। लेकिन व्यापम आज भी रहस्य का रहस्य बना हुआ है। सीबीआई ने ये कह दिया कि इतना व्यापक मामला है ये कि हम इसकी जांच नहीं कर सकते। मतलब अगर भ्रष्टाचार की हम बात करें तो सागर में जो स्मार्ट सिटी है और झील को लेके अगर हम बात करें तो ये दर्द है यहाँ की हर बासिंदे में। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने भी पुरजोर आवाज है। करीब 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। 100 करोड़ का भ्रष्टाचार सिर्फ झील में। अरे भैया, आप भ्रष्टाचार देखना है तो सड़क के किनारे इनके मकान देखो, इनकी दुकानें देखो, इनकी प्रॉपर्टी देखो। भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा है। शास्त्रों में कहा है 3 चीजों की आहट नहीं आना चाहिए। धन की आहट नहीं आना चाहिए, बल की आहट नहीं आना चाहिए और सत्ता की आहट नहीं आना चाहिए। आज ये तीनों आहट सुनाई देने लगी है। शास्त्रों में ये भी कहा है कि जब इन 3 चीजों की आहट आने लगे तो समझना कि लोगों का पराभव होने वाला है। तो ये मान के चलिए, ईश्वर के सामने देर है पर अंधेर नहीं है। ये जो पूरा का पूरा अलग शहर बसा लिए हैं अपने और दूसरों की छोटी छोटी एजेंसी खत्म कर रहे हैं, दूसरों के व्यापार खत्म कर रहे हैं, दूसरों पर केस दर्ज करा रहे हैं, इनके पाप का घड़ा भर गया है। मतलब कांग्रेस से ये तय है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार बनी। इसमें क्या दो राय है? कमलनाथ जी निर्विवाद नेता हैं हम सब लोगों के, और एक नैसर्गिक उत्तराधिकारी है मुख्यमंत्री पद के।
कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने जिस तरह का अविराम परिश्रम किया है इन 4-5 सालों में वो देखने योग्य है। उन्होंने कांग्रेस को एक नया रूप दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे मुकेश नायक जी, और इन्होंने ये जो बात करी है कि इस बार 2023 का सियासत का और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई होगा तो वो बेरोजगारी, महंगाई होगी और भ्रष्टाचार होगा। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।